तो यहाँ से आगे बढ़ना है और यहीं से चीजों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि जो कोई भी रोबोट है वो तीन इस फॉलोइंग चीजों को फॉलो करते हुए एक लूप बना के काम करता है, जिसमें सबसे पहला होता है सेंस, ठीक है, यानी चीजों को सेंस करना। उसके बाद उस सेंस करने के आधार पे सोचना, सोचना मतलब प्लानिंग बनाना, प्रोसेस और प्लानिंग बनाने के बाद क्या करना, परफॉर्म कर देना, आउटपुट। यानी एक्ट कर देना, संपादित कर देना, ठीक है। और संपादित हो गया तो फिर सेंस करना, फिर थिंक करना, फिर एक्ट करना, फिर सेंस करना, थिंक करना, एक्ट करना, ये चलता जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑटोमेटिक दरवाजा को, जो आईआर सेंसर पे आधारित रहता है, सेंसर पे आधारित रहता है, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल, मॉल और अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है। अपार्टमेंट्स में भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। सेंसर से डाटा लेता है सर, तो फिर वहां पे जो सेंसर होता है, ठीक है, आई थिंक वहां पे आईआर सेंसर लगाया यस सर, है, आईआर सेंसर होता है। ठीक है। और इंफ्रारेड उसको बोला जाता है। तो इंफ्रारेड में क्या होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट उसके सामने पड़ता है, जैसे इंफ्रारेड तो सीधी रेखा में चल रही है, जैसे ही उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा, पकड़ा ठीक है, जाएगा। तो सेंस कर लिया, ठीक। अब सेंस करके थिंक किया। थिंक करने का मतलब क्या है कि प्लानिंग क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट आए तो क्या करना है, गेट और खोलना है। ऑब्जेक्ट ना आए तो क्या करना है, बात समझिए यहाँ पे। तो देखा कि ऑब्जेक्ट आया का सेंस हो गया, तो उसने तुरंत एक्ट संचालित किया कि दरवाजा खोल देना है, ठीक है। दरवाजा खुल गया, ऑब्जेक्ट चला गया, फिर सेंस किया कि जो ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ था, ठीक है, वो गायब हो गया। तो फिर थिंक किया कि जो अब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना है, एक्ट करना है, दरवाजा बंद कर देना बंद है। कर देना है। ये सिलसिला सर चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा सर, ये। चलता रहेगा ना। यस सर। सर दिस इज लिफ्ट में ऑल्सो दिखता द है सर ये कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म। रोबोट कंट्रोल लूप, ठीक है, यानी एक बेसिक मैकेनिज्म है जिस पे रोबोट काम करता है। जब तक उसको सेंसर से डाटा मिलता रहेगा तब तक वो लूप वो चलता वो वो रहेगा। करता रहेगा। सर हाँ, सर जो ये रे की बात कर रहे हैं हम लोग, इंफ्रारेड रे की, तो सर वो निकल इमिट कहाँ से होता होगा सर, वो डोर से? ऊपर में देखिएगा डिवाइस लगा रहता है। अच्छा। उसका लगा रहता है आप कभी गौर नहीं फरमाए होंगे, ऊपर रे में एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है, सेंसर लगा रहता है, देखिएगा। लगा रहता है। खैर आगे सेंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो क्लियर हो गया। अब सेंस में क्या सेंस होगा, ये तो एक एग्जांपल लेके बताए हैं। सेंस में बहुत चीज हो सकता है सेंस करने के लिए, ठीक है। हमारा स्पीच सेंस कर सकता है, हमारा विजन एक्सेलरेशन सेंस कर सकता है। विजन एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? रेटिना सर। मोशन 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 मोशन। सर। मोशन क्या, मोशन, विजन मतलब आई। आई सर, रेटिना कांटेक्ट बोल सकते हैं सर। हाँ, तो उसके एक्सेलरेशन को ये कर सकता है, टेम्परेचर को कर सकता है, डिस्टेंस को कर सकता है, टच को कर सकता है, फोर्स को कर सकता है, लाइट को कर सकता है, साउंड को कर सकता है, पोजीशन को भी कर सकता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी इन सारे चीजों को सेंस कर सकता है। अब हमारी नीड क्या है, हम किस तरह के रोबोट बना रहे हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें हमको किस किस चीजों को सेंस कराना है और किनको किनको नहीं कराना है, ठीक है। अगर सबको कराना है तो सबकी जरूरत पड़ेगी, एक दो को कराना है तो एक दो की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? यस सर। थिंकिंग का मतलब प्लानिंग, क्लासिफिकेशन, जैसा कि अभी बताएं कि खोलना है या बंद करना है। लर्न, लर्न का मतलब सीखना भी है। जो भी रोबोट है वो एक्टिविटी से क्या करता है, सीखता भी है। सीखता भी है, ठीक है। प्रोसेस डाटा, पाथ प्लानिंग, मोशन प्लानिंग, ये सब और वर्ड दे दिया गया है कि पाथ प्लानिंग भी करेगा कि किस पाथ पे जाए किस पाथ पे ना जाए। मोशन प्लानिंग करेगा, ठीक है, कितना तेज भागे, स्लो भागे, नहीं भागे, व्हाटएवर, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी एनालाइज करेगा। मान लीजिए कि हम केमिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो भाई ऑक्सीजन का लेवल क्या है, नाइट्रोजन का क्या लेवल है,
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या लेवल है, उसको उस डाटा को प्रोसेस भी करके वो देता है। ठीक है, यस सर। ओके। और एक्ट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट। एक्ट मतलब जो सर सेंस जो करेगा टास्क उसके वो क्रॉस परफॉर्म प्रोसेस करेगा। करके हाँ, आउटपुट देगा तो सर। हो सकता है कि स्पीच का जवाब स्पीच में मिले, ये भी हो सकता है। यस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, स्पीच का जवाब टेक्स्ट में भी मिल सकता है। ठीक है, स्पीच का जवाब हाथ हिलाने से भी हो सकता है, पैर हिलाने से भी हो सकता है, पैर चलाने से भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर, आ ठीक रही है, है तो ये आप रखेंगे एक्ट में। तो यानी ये तीन रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, हमारा रोबोट जो है वो काम करता है। एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड द रोबोट कंट्रोल लूप। ठीक है, इन्हीं के द्वारा वो काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अरे तो इसमें 16 लोग भी हो गए। ठीक है, इसमें आपको कुछ कुछ रोबोट्स दिख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ रोबोट इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक है इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी रोबोट को अलग अलग नाम दिया गया, उसके काम के आधार पे उसका नाम अलग अलग दिया गया और टाइप भी अलग अलग किया गया। जिसमें पहला पिक्चर आप देख रहे होंगे ये वाला। ठीक है, ये आप अक्सर डिस्कवरी और सर आता है सर, नेशनल ज्योग्राफिक पे आप लोग देखते होंगे। फूड फैक्ट्री ठीक वगैरह है, में। मर्सिडीज बेंज और BMW, फेरारी, जो फेरारी इटली की कार है ना, फेरारी की कंपनी का दिखाता है। तो उस कार कंपनी में तकरीबन 90% वर्क जो है वो कौन करते हैं? रोबोट्स करते हैं। इवन सर सर अमेजोन टाटा का में भी वेयर सर, हाउस में। हाँ, टाटा में मतलब भी सर। हाँ बिल्कुल, इंडिया में भी जितने कार बनाने वाली कंपनीज है सब, ऑलमोस्ट आज के डेट में सब। ठीक है, आज के डेट में सब। अच्छा, अमेजोन का वेयर हाउस में भी होता है सर। ओके, तो वो सबका अलग अलग होगा, मैं उस पे आता हूं। पहले तो इंडस्ट्रियल रोबोट की बात कर रहा हूं। तो इसमें इंडस्ट्री में मैंने किस इंडस्ट्री को उठा के यहाँ पिक्चर दिखाने की कार कोशिश की? इंडस्ट्री सर। कार की इंडस्ट्रीज। इसमें मैं बता रहा हूं कि कार का तकरीबन 90% वर्क जो डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? रोबोट के द्वारा। ठीक है, ओके। तो चूंकि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में हुआ, इसलिए वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ रोबोट इज कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल रोबोट। कुछ रोबोट्स को मटेरियल हैंडलिंग रोबोट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में, कोई वस्तु को उठाता है और कहीं पे रख देता है। कोई चीज को उठा रहा है और कहाँ कहीं रख दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, ये भी आप डिस्कवरी में देखे होंगे। सर समवन इज इन द वेटिंग रूम सर। ठीक है, इसको भी आप डिस्कवरी में कोई कोई चीज में दिखाया गया होगा, मटेरियल हैंडलिंग। हाँ, पैकेजिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। नहीं, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है मटेरियल को इधर उधर करना। कोई मटेरियल पे एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करना, बल्कि इधर उधर करना। हैंडलिंग मतलब सब चीज हो गया कि अगर पैकेजिंग कर रहा है तो पैकिंग किया, उठा के कहीं रख दिया। सर पैकिंग कौन सा हो गया, रोबोट? ठीक है, वो भी आप पैकेजिंग को आप एक सेंस में रख सकते हैं, वेल्डिंग वाले कैटेगरीज में रख सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग को आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं? हालांकि वेल्डिंग वाला तो दूसरा चीज हो गया, ये इस टाइप का हो गया। सोल्डिंग और वेल्डिंग एक कैटेगरी में आएगा। आप पैकेजिंग भी रख सकते हैं। पैकेजिंग का सेंस क्या है आपका? पैकेजिंग कहने का मतलब क्या हुआ? सर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। नहीं, पहले आप बताइए ना, पैकेजिंग का सेंस आपका क्या है? पैकेजिंग मींस एक पैकेट में सामान भर देना। ऐसा पैकेट, ऐसा लेबल कर देना उसको, या पैकेट बंद कर देना। पैकेट, सिर्फ पैकेट को बंद कर देना। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में भी रख देंगे सर। वो सब है यहाँ पे, वो सब है। ठीक है, हाँ, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में भी आप रख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में रख देंगे सर वो रोबोट। ठीक है, ओके। मटेरियल्स हैंडलिंग मतलब जो सामान को, वस्तु को, ठीक है, यहां से वहां करे।
नॉर्मली इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है। वैसे कई टाइप के हैं, जितने टाइप है सबको मैं लिखूं ये जरूरी नहीं है, मैं कुछ को समझाने की वजह से, समझाने के लिए मैंने कुछ को बता दिया है, ताकि आपके दिमाग में जाए कि रोबोट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, और कई तरह के बनाए भी जा सकते हैं। द थर्ड वन इज कॉल्ड वेल्डिंग रोबोट, ठीक है, वेल्डिंग रोबोट। ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये कार में वेल्डिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस यस सर। सर, पड़ेगी। पड़ेगी सर। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग अगर वेल्डिंग करेगा तो वेल्डिंग का जो रेशियो होगा ह्यूमन बीइंग से, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाएगा, थ्रूपुट कम हो जाएगा सर। ठीक है, और मेहनत बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आप एक दरवाजा जुड़वाने, कोई लोहे की दरवाजा है और कहीं से वो टूट गई है, सड़ गई है, जब आप मैनुअल वेल्डिंग कराने जाते हैं तो एक पट्टी लगा के वेल्डिंग कर देता है, ठीक है। जहां पे वो जितने दूर एरिया में वो वेल्डिंग करता है, वो वेल्डिंग एक लेवल का नहीं रहता है, यस कहीं पे ज्यादा, ठीक है, मटेरियल को डाल दिया है, कहीं पे मटेरियल कम रह गया। पॉसिबिलिटीज ये भी रहता है कि उसने वेल्डिंग करके दे दिया है, एक दो छेद रह गया है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ह्यूमन में गलती हो सकता है, लेकिन आप एक कार बना रहे हैं, ठीक है, और कार में अगर इस तरह की गलती हो जाए तो जीवन पे खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे गलती हमसे हो सकती है, पर गलती एक मशीन से बिल्कुल नहीं हो नहीं सकती। नहीं हो सकते। तो इस तरह के वेल्डिंग करने के लिए हम लोग वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एंड वेल्डिंग, वी कैन ट्रीट वेल्डिंग मशीन एज वेल एज सोल्डिंग मशीन। हम लोग कहीं कहीं पे इसे सोल्डिंग के लिए भी समझ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि अगर आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड देख रहे हैं, अपने मोबाइल का सर्किट बोर्ड देख रहे हैं, मदरबोर्ड देख रहे हैं, और उसमें अगर कोई कंपोनेंट्स खराब हो जाए, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स मैं आपको दे दूं, तो क्या आप सोल्डिंग करके उस कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं? नो सर, नो, अब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत जगह कम है वहां पे, ठीक है, बहुत जगह कम है और हम नहीं कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करेंगे, ठीक है, तो फिर वही होगा, क्या होगा, शॉर्ट लग जाएगा, दो कंपोनेंट के बीच में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट के बीच की डिफरेंसेस, दूरियां इतनी कम है कि एक मैनुअल अप्रोच से वो सोल्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब कुछ लोग कहता है कि कुछ लोग बोल दे कि ना मोबाइल का मदरबोर्ड में भी कुछ काम हो जाता है, कंप्यूटर के भी मदरबोर्ड में कुछ काम हो जाता है। तो जो काम होता है ना, वो उन लेवल का काम होता है जो मैनुअल अप्रोच से हो सकता है, ठीक है। यानी कोई ऐसे कंपोनेंट है जो अकेले उस मदरबोर्ड में कहीं अलग थलग है, ठीक है, कोई कैपेसिटर है जो अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो शॉर्ट कर गया है तो उसे बदल सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जितने भी आईसी ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर जो लगे हैं, उनमें अगर खराब हो जाएगा तो ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, हमारे सोल्डिंग की बस की बात नहीं है, तो अमूमन होता नहीं है। इसीलिए कोई कहता है कि मदरबोर्ड में अगर कोई ज्यादा फॉल्ट आ जाए तो रिपेयरिंग नहीं होता है, तो सीधे कहां जाएगा, कंपनी को वापस होगा। क्लियर? तो वैसे महीन सोल्डिंग करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने वेल्डिंग को लेकर समझाया, और मैंने इसी के साथ साथ आप वेल्डिंग की जगह पे सोल्डिंग के लिए भी आप रोबोट का समझ सकते हैं। फोर्थ वन, एंड दिस वन रोबोट इज अ इंस्पेक्शन रोबोट। इसका क्या मतलब हुआ? क्वालिटी चेक के लिए सर। क्वालिटी चेक के लिए सर। क्वालिटी चेक के लिए। क्या क्वालिटी चेक करेगा? हाउ अ स्ट्रक्चर रोबोट कैन मेजर द क्वालिटी? सेंसर के थ्रू सर, एक स्टैंडर्ड सा बस उसमें कैमरास सर अब रहेंगे, उसमें सर फोटो डिपेंड उसको करता है सर कि एनालिसिस किस तरीके करेगा के सर। प्रोडक्ट को हम सर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। जैसे अगर कोई फूड आइटम है तो उसका कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होगा, उन्हीं पैरामीटर्स पे रोबोट जज करेगा कि ये फूड जो है जिस क्वालिटी का होना चाहिए वो है कि नहीं वो है कि नहीं, बिल्कुल सही। उसके ठीक साथ है। सेंसर रहेंगे सर, बहुत सारे कैमरास हाँ, रहेंगे, हाँ, 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 फोटोज हाँ, खींच हाँ, के हाँ। और स्ट्रेंथ भी चेक कर प्रोसेस सकता करके है। ठीक बताएगा ठीक सर। ठीक 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 ठीक। जैसे रॉ मटेरियल में मान लेते हैं कि हम कोई गेहूं से, ठीक है, कोई चीज की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी कंपनी है,
तो गेहूं कहीं से आ रहा है, हमको फ्रेश गेहूं चाहिए, मतलब उसमें कोई भी जौ जौ होता है ना गेहूं में, यस सर। यस सर। वो जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको सेंस करने वाला हमको क्या लगाना होगा? रोबोट। रोबोट लगाना होगा कि भाई तुम देखो उसको और सेंस करके बताओ कि ये प्योर है कि नहीं है, प्योर है। और अगर इम्प्योर है तो कितने रेशियो में इम्प्योर है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 100% कोई चीज परफेक्ट ना हो, तो हम एक रेशियो दिए हैं उसको कि अगर तुम गेहूं में, ठीक है, अगर तुम इंक्लूजन कुछ देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि कुछ और चीज है गेहूं के अलावा, ठीक है, और वो मान लीजिए 5% से ज्यादा है तो अनअप्रूव्ड कर दो, और 5% से अगर कम है तो अप्रूव्ड कर दो। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल आप सैकड़ों सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है। सर वो जो अगर 5% मेजर करेगा तो टोटल क्वांटिटी पे ना? हाँ, टोटल क्वांटिटी पे। ठीक है, जैसे वो टोटल क्वांटिटी जो रीड कर रहा है, उस टोटल क्वांटिटी में, ठीक है, मान लीजिए टोटल क्वांटिटी नहीं करेगा, सपोज कीजिए कि एक बोरी इसके पास से पास कर दिया जा रहा है। यस। ठीक है, तो बोरी में अगर गेहूं का देखा जाए तो कई लेयर में होगा। यस ठीक है, ओके, हम मान के चल रहे हैं कि गेहूं की बोरी जो है कई लेयर में है। उसमें फर्स्ट लेयर, मान लीजिए उसका विजन जो है, सेंसर है, सिर्फ फर्स्ट लेयर पे जा रहा है, तो फर्स्ट लेयर के जितने डायमीटर हैं, डायमीटर ही ना बोलेंगे पूरे को, ठीक है, Yes, sir. उस डायमीटर में से जितना है क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, उसमें जितने गेहूं व्हीट है और जितने मिक्स पार्ट हैं, ठीक है, उसका रेशियो निकाल लिया। अगर मिक्स पार्ट जो है वो 5% से कम का है तो अप्रूव्ड कर दिया, 5% से ज्यादा है तो अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि कंपनी कह रही है कि नहीं, बोरी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, गेहूं जो है पूरा बोरी पलट दीजिए और पूरा गेहूं एक लेयर बना के हम पास करेंगे। यानी एक मशीन है जो पूरे गेहूं को एक लेयर में कर दे रहा है और पूरा लेयर वो पास हो रहा है उस सेंसर के साथ। ठीक है, तो पूरे वो लेयर के हाइट विड्थ के अनुसार, डायमीटर के अनुसार वो निकालेगा। अगर उसमें से इम्प्योरिटी 5% से जो इम्प्योरिटी अगर आपका 5% से कम आ रहा है तो पास करेगा, और 5% से ज्यादा आ रहा है तो, ठीक है, पास नहीं करेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यस। यस सर। ठीक है। बहुत सारे वेयर हाउस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोबोट लगाए जाते हैं, लिखा हुआ है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो रहा है और पैकिंग हो रहा है, और पैकिंग करने के बाद बोरी को उठा के, मान लीजिए वो बोरी गेहूं का है, सीमेंट का है, कुछ का भी है, समझने के लिए, अब हमको बोरी उठा के ले जाके कहीं रखना है, तो एक बोरी आया, उठा के लेके चले गए। ठीक है, मान लीजिए हम इस काम के लिए कई आदमी को लगाए हुए हैं, हम लेके गए, तब तक दूसरा बोरी आ गया, दूसरा आदमी उठा के गया, फिर हम लूप में आ गए, हमारी नंबर आई, उठा के जाएंगे। लेकिन हमारी इफिशियंसी की तो एक लिमिट है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद हम सब थकने लगेंगे, और थकने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। फ्लो होता चला जाएगा सर। होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम चाह रहे हैं कि अगर 24 आवर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो 24 आवर वहां से हर एक बोरी एक सर्टेन टाइम पे वहां से हट के दूसरे जगह चले जाए। चला जाना चाहिए। ठीक है, और इस काम को करने के लिए हमको वहां भी क्या लगाना होगा, रोबोट लगाना होगा। रोबोट्स लगाना होगा। ठीक है, तो मैंने एक पिक्चर लिया है, इससे समझाने की कुछ कोशिश किया है, जहां पे आप देख रहे हैं कि 2 रोबोट भी, कुछ आदमी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 रोबोट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग का काम कम है, रोबोट का काम ज्यादा है। यस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज लेबोरेटरी एप्लीकेशन, या लेबोरेटरी एप्लीकेशन रोबोट कह सकते हैं, या लेबोरेटरी रोबोट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, ठीक है, तो सब आदमी, हर चीज आदमी कर रहा होगा? नो सर, नो सर, कोई जरूरी नहीं है सर। कोई जरूरी नहीं है सर। ठीक है, अच्छा, Mix कोरोना of- का वैक्सीन कोरोना वायरस से बनता है? यस नो सर, सर। उसमें रिस्क है सर। कोरोना Somebody वायरस said no. काम करेगा जैसे। कैसे बने?
रोबोट इस काम को करेगा सर। अरे रुको कोरोना रुको रुको वायरस- रुको रुको बाबू, रुको बाबू। somebody said no, कोरोना का वैक्सीन कोरोना से क्यों बनेगा? और उसी से सर, बनता है। कोरोना से ही बनेगा सर। ठीक है, से ही। वायरस से ही बनता है। बनता तो वायरसेस से है। जो ट्रेडिशनल और जो बेहतर अप्रोच है वो यही है कि कोरोना को मारने के लिए कोरोना का ही वायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यानी जो पिछला मेडिकल साइंस का जो बेस है वो यही कहता है। लेकिन चूंकि वायरस का रोल डीएनए पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? डीएनए पे। ठीक है, तो अब उतना बायोलॉजी हमको नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जो डीएनए चेंजिंग है, इस चेंजिंग के आधार पे कुछ और चीजों से भी वायरस लाके दूसरे वायरसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर। यस सर। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि कोरोना की 2 वैक्सीन आपको इंडिया में दी जा रही है। एक भारत बायोटेक है ना, वो यस सर, सर। भारत उससे बायोटेक कोवैक्सीन मिल रहा है, और कोवैक्सीन। दूसरा ऑक्सफोर्ड के द्वारा कोविशील्ड दिया जा रहा है। कोविडशील्ड। यस सीरम सर। इंस्टीट्यूट जो में। कोवैक्सीन है वो आपके वही पौराणिक धारा पे है, यानी उसमें कोरोना का ही वायरस डाल दिया गया है। ठीक है, कौन सा वायरस है उसमें? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड वाला कोविशील्ड है वो चिंपांजी से वायरस निकाल के डाला गया। चिंपांजी में कोई डिजीज होता है, उस डिजीज का वायरस, मतलब उसके फ्लू के वायरस को ले आके किया गया, और ये रिसर्च में पाया गया कि उसके फ्लू में जो वायरस आ रहा है वो ह्यूमन बीइंग में कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो बनाने में सक्षम है। ऐसा रिसर्च किया गया। ठीक है, तो उसमें उसको डाल दिया गया। ठीक है, पढ़िएगा, कहीं मिल जाएगा आपको, या बहुत लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता भी होगा ये चीज। ओके, यस 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 सर। तो जैसे कि किसी ने कहा कि ना कोरोना का वायरस के लिए कोरोना, ओके, तो मतलब चाहे वायरस कोरोना का हो या चिंपांजी का हो या किसी और का हो, वायरस तो वायरस है। यस सर। ठीक है, यस अगर वायरस लाइव है तो फिर तो हम तो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम ही सबसे पहले इन्फेक्ट हो जाएंगे। यस सर। यस तो उसके डिसेबल्ड होने तक तो हमारा इन्वॉल्वमेंट एकदम वर्जित है। यस सर। यस ठीक है, ओके, तो वायरस कहीं जनरेट हो रहा है, कहीं उसको स्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है, उसको डिसेबल्ड किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं करेगा। यस ये ठीक है, तो इसको कौन वहां करेगा? पे सर रोबोट रोबोट करेगा। रोबोट का रोबोट सर। करेगा। इवन सर रेडियो एक्टिव मटेरियल पे भी हाँ हाँ, सर- बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक्टिव मटेरियल में मतलब वही सोचा भी गया था। आपको पता है रोबोट का कॉन्सेप्ट ही वही आया था। मैं पहला लेक्चर में बोला था कि अमेरिका में कहीं पे रेडियो एक्टिव लीक कर गया था किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में, तो अब आदमी को कैसे भेजा जाए वहां पे? हु इज, कौन एनोटेशन कर रहा है भाई? कौन है बाबू एनोटेशन? तुम लोग थर्ड ईयर में आ गए लेकिन अभी तक तुम लोगों की हरकतें नहीं बाज आ रही है अभी भी। चलिए डिसेबल कर दिया। ओके, तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और रोबोट होता है, इसको कहा जाता है मोबाइल रोबोट। यू नो अबाउट द मोबाइल रोबोट? यस सर। यस सर। मोबाइल मींस मूवमेंट सर। मतलब जिसमें पैर हो, जिसमें व्हील्स हो, ठीक है, मैंने जिसमें पैर लगा दिया गया, पहिया लगा दिया गया, ऐसा रोबोट जो एक जगह जाके काम करे और दूसरे जगह भी जाके काम कर दे एक सर्टेन टास्क को। यस ठीक है, यस तो ऐसे रोबोट्स को हम लोग क्या कहेंगे? मोबाइल रोबोट। रोबोट। ये उज्जवल कुमार जो हैं ये, अच्छा अच्छा, म्यूट कर दें सबको हम अपने तरफ से, हम नहीं चाहते हैं एक की वजह से सब। ठीक है,
और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1979 a nuclear accident in the USA caused a leak of radioactive materials which led to production of a special robot. जैसे अभी कुछ देर पहले जो चर्चा कर रहे थे उसी के बारे में बोल रहे हैं, which can handle the radioactive materials. ठीक है, जो क्या कर सके, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को क्या कर सके, हैंडल कर सके. तो एक ऐसा रोबोट बनाया गया जिसमें पहिया लगा गया हो, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके और जा के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हैंडल कर सके, हटा सके, ताकि उस जोन को हम रेडियो एक्टिव से फ्री कर सकें. ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया. ठीक है, और भी रोबोट्स होते हैं. एक होता है एजुकेशनल रोबोट्स. यस सर, जो हम लोग प्रोजेक्ट के तौर पे बनाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, जिसको हम लोग कंपनी में इसको रोबो लैब, लेगो, रोबो कप सॉकर, ये सब नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बहुत सारा नाम है, इसमें कुछ नाम उठा लिए हैं. ठीक है, तो ये एजुकेशन पर्पस से है. बेसिकली इसका पर्पस क्या है, एजुकेशन पर्पस है. ठीक है, मतलब हम सीखने के व्यू पॉइंट से बना रहे हैं. बाद में इसको हम प्रोडक्टिविटी के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पर्पस इस किट से क्या करना है, सीखना है. क्या करना है, सीखना है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस किट की एफिशिएंसी है उसी किट को हम किसी इंडस्ट्री में फिट कर दें और उसके काम के वो एफिशिएंसी के लोड को वो उठा ले, ऐसा जरूरी नहीं है. नई बात समझे? यस सर, समझ गए सर. जैसे एक लाइट सेंसर 10 रुपए में भी मिलता है और एक लाइट सेंसर 1 लाख रुपए में भी मिलता है. दोनों का वर्क सेम है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है सर. ठीक है, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन दोनों की ड्यूरेबिलिटी में आसमान और जमीन का अंतर है. हो सकता है जो 10 रुपया वाला लाए वो 2 बार 3 बार लाइट को सेंस करें, उसके बाद क्या हो जाए, खराब हो जाए. ठीक है, लेकिन जिसमें आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं वो हो सकता है कि 10-20 साल तक बिना खराब हुए लगातार काम कर जाए. पॉइंट क्लियर? यस सर. यस सर. कुछ आजकल डोमेस्टिक रोबोट्स भी आ गए हैं. यस सर, हाउसहोल्ड टास्क को करने के लिए. हाँ, एमआई का सर, घर पोछा मारने वाला सर. हाँ, तो इसमें पोछा वाला तो हम दे दिए हैं. कुछ मॉडर्न टॉयज भी इसके एग्जांपल्स में हैं, यानी उस हाउस होल्ड टास्क परफॉर्म करेगा. कुछ मॉडर्न टॉयज भी हैं. ठीक है, कुछ ऐसे टॉयज हैं, ठीक है, जो घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, modern toys which are programmed to do things like talking, walking and डांसिंग. ठीक है, यानी वो आपसे बात करेगा. ठीक है, और जैसे गूगल असिस्टेंट आजकल आया है ना, एलेक्सा भी है सर. एलेक्सा भी है, तो उससे भी हम बात करते हैं तो वो बात करता है. ठीक है, हम पूछेंगे कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो रिप्लाई देगा. हाउ आर यू, उसका रिप्लाई देगा. ठीक है, अगर रात का समय है, गुड मॉर्निंग कर देंगे तो बोलेगी कि राइट नाउ इट्स गोइंग 6 PM, सो गुड इवनिंग. गूगल असिस्टेंट्स में तो ऐसा हम देखे हैं. ठीक है, तो टॉकिंग मतलब वो टॉकिंग के सेंस में है. इसी तरह से वॉकिंग के सेंस में भी हो सकता है. इसी तरह से क्या हो सकता है, डांसिंग के सेंस में भी हो सकता है. ठीक है, ओके. ठीक, अब आते हैं इसमें एंड कंपोनेंट्स में आते हैं, जिसमें पहला जो भी रोबोट्स हो गए उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे वो समझेंगे, उन चीजों को समझते हैं. तो सबसे पहले कहता है मैनिपुलेटर और रोवर. कोई भी रोबोट होता है तो उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, मैनिपुलेटर, या फिर उसे क्या कहा जाता है, रोवर. ठीक है, एक्चुअली जो उसका मेन बॉडी होता है ना, एक्चुअली उसका जो मेन बॉडी होता है उसी को रोवर कहा जाता है. जैसे कंप्यूटर का मेन बॉडी क्या है, मदरबोर्ड, यस सर, जो सबको जोड़ के रखता है.
ये जोड़ता है, ठीक है। तो कोई भी रोबोट बनाएंगे तो उसका तो कोई मेन बॉडी होगा जिससे हम सबको जोड़ेंगे वहां पे। तो जो जोड़ने वाला होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैनिपुलेटर कहेंगे या मैनिपुलेटर कहेंगे, ठीक है। एक टर्म है इसमें इनडिफेक्ट। तो कहता है कि मैनिपुलेटर का जो लास्ट हैंड ज्वाइंट है, इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट ज्वाइंट हैंड ऑफ अ मैनिपुलेटर। सर लास्ट कंपोनेंट जो जुड़ा हुआ है मैनिपुलेटर से, हाथ पांव तो सर। लास्ट कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड Manipulator. इनडिफेक्ट। इनडिफेक्ट। एक है एक्चुएटर्स। यस सर, जो मोटर्स वगैरह उसको चलने में हेल्प हाँ करते हैं। हाँ 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 हाँ, That is मोटर्स हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है ना। यस सर, कुछ भी हाँ। हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब मोटर का काम क्या है? ऐसे ऐसे अगर हमको घुमाना हो तो हम मोटर लगा देंगे, लेकिन अगर हाथ को ऐसे करना हो तो ये मोटर नहीं करेगा, ये Joint- हाइड्रोलिक सिस्टम करेगा, करेगा ना। यस सर, जैसे जेसीबी में होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब मोटर में भी कई तरह के होते हैं, सर्वो मोटर होता है, स्टेपर मोटर होता है, आगे इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड द फोर्थ इज सेंसर्स, ठीक है। इसका बहुत लीडिंग रोल होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ द रोबोट और टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड Environment. एनवायरमेंट, ठीक है। अब बहुत तरह के सेंसर में बहुत तरह का है, आगे के स्लाइड में हम लोग सेंसर की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इसके बाद मेरी चर्चा शायद देख लेते हैं क्या है। एक है कंट्रोलर और एक है प्रोसेसर, हाँ इस पे भी कर लेते हैं, इसके बाद सेंसर्स पे हैं। तो सेंसर्स हो गए, इसके बाद है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब सीपीयू, यस सर, ठीक है। सॉरी, कंट्रोलर मतलब ये सेरेबेलम। सेरेबेलम मतलब समझ गए हैं, मस्तिष्क सर। मंजा वो जो कहा जाता है, मस्तिष्क के अंदर जो होता है ना, उसी को ना बोलते हैं। Yes, sir, जो सिग्नल भेजता है सर, तो सिग्नलिंग, हाँ जो सिग्नल भेजता है, जो हाँ। सिग्नल रिसीव करता है, भेजता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? सच लाइक Cerebellum. बस Controller. सर, बस Controller. बस ठीक जो है। होता है। तो हाँ बस बस, बस वेरी गुड, कंप्यूटर में जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द मोशन ऑफ द एक्चुएटर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, ठीक है, प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम लोग यहाँ भी कहते हैं, यहाँ भी हम लोग उस प्रोसेसर को क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द रोबोट, ठीक है। ये है तो सब चीज है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है। तो सारा काम प्रोसेसर करा रहा है। तो चाहे हम 200 रुपए के कोई टॉयज खरीदे, या 2 लाख का कोई रोबोट बनाए, या 20 लाख का रोबोट बनाए, या 2 करोड़ का रोबोट बनाए, मैकेनिज्म यही रहेगा, ठीक है। प्रोसेसर कम दाम के भी होते हैं, प्रोसेसर महंगे के भी होते हैं, ठीक है। आप एक डिजिटल क्लॉक खरीदते हैं स्टेशन से, 100 रुपए के देता है ना, यस सर, ठीक है। उसमें भी प्रोसेसर है, उसमें भी मेमोरी है ना। यस सर, है सर। लेकिन उसकी प्रोसेसर की इफिशियंसी क्या है? सिर्फ वही टाइम तक लिमिट है, डेट और टाइम तक। उसके अलावा वो दूसरे किसी भी काम के लिए वो कैपेबल नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो वहां पे चूंकि उसको बनाने में, ठीक है, उसको प्रोग्राम करने में कॉस्टिंग कम आ रहा है, तो कम पैसा ले रहे हैं, और कम पैसा ले रहे हैं तो घड़ी भी कम दाम में मिल रहा है आपको। लेकिन जब ज्यादा वर्क के लिए प्रोसेसर बनाएंगे, ज्यादा चीजों के लिए डिजाइन करेंगे, मल्टीपर्पज के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो प्रोसेसर बनाने में भी कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो जो डिवाइस बनाएंगे उसकी भी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां तक है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ सेंसर्स, ठीक है, वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सेंसर्स है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, किस सेंसर का क्या काम है, थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद आगे और भी जो कंसेप्ट होंगे वो देखा जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। हैप्पी मकर संक्रांति सर। और आप लोग वो कर दिया है ना सब कोई? हाँ किया हुआ तो लग रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। B1 B2 है ना BCA का पहले से? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। Sir, हम नहीं लिखे। Thank you. Thank you.